फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ये बच्चा देने के बाद गाय भैंस को 5 दिन तक आप ये स्पेशल काढ़ा बना करके अपनी गाय भैंस को पिलाएं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूध की मात्रा बढ़ेगी, दूध ही दूध होगा। साथ में गाय भैंस की बच्चेदानी की यानी मेले की भी सफाई हो जाएगी। जो गाय भैंस मेले नहीं डालती हैं, बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं पशुपालक हैं कि सर कुछ इस तरह का एक नुस्खा या कोई इस तरह का काढ़ा बताएं जो कि यदि हम हमारी गाय भैंस को दें को बेनिफिट मिले, नुकसान ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस तरह का काढ़ा बनाऊंगा, बताऊंगा कि आप अपनी गाय भैंस को इस तरीके से यदि आप देंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उसका रिजल्ट जिस प्रकार से यदि किसी तरह का नुकसान भी ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं साइंटिफिक मेथड से आपको जो भी बता रहा हूँ वह बताऊंगा। साथ में आपको कुछ एक दवा भी बताऊंगा, वह दवा भी आप अपनी गाय भैंस को ज़रूर पिलाएं यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपनी गाय भैंस में लेना है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही और साइंटिफिक तरीके से हर तरह की वीडियो या चाहे घरेलू नुस्खा हो या कोई दवा हो उनके बारे में बताया जाता है। देखो, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होती है तो उसमें क्या होता है कि गाय या चाहे वो भैंस हो, कम से कम 20 से 25 केजी वजन उसके शरीर से बाहर निकलता है। एक तो बछड़े का वजन होता है, प्लेसेंटा का वजन होता है, जेर बाहर निकलती है। साथ में यदि पशुओं के शरीर में जो पानी सा भरा रहता है वह भी निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पशु बिल्कुल भी एकदम सुस्त हो जाता है। ब्याने के बाद में देखा होगा कि आपका पशु एकदम सुस्त शांत हो जाता है। कई बार पशु की डिलीवरी होती है तो खड़े होने में दिक्कत करता है। तो ये कंडीशन होती है कि पशुओं की जो इंटरनल जो एनर्जी थी वह बाहर आ गई और इतना बॉडी वेट एक साथ शरीर से बाहर निकलता है तो पशुओं को बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और पशुओं के शरीर के अंदर से कई तरह के जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, अदर एलिमेंट्स हैं, वह भी शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए भी आपको, साथ में पशुओं की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए भी आपको कुछ इस तरह का काढ़ा बना करके उस पशु को खिलाना होगा। तभी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अच्छा वजन ले सकते हैं, सेहत रख सकते हैं और किसी भी तरह का कोई नुकसान भी पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होती है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में पशुओं में एक तो दूध की मात्रा 2 से 3 दिन यानी 72 घंटे तक पशुओं में दूध पूरा दूध न निकालें थन से। इस बात का ध्यान में रखें क्योंकि यदि आप थन से दूध पूरा निकालेंगे तो पशु में अदर भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो थोड़ी मात्रा दूध, ऐसा नहीं है कि दूध पूरा रखें, थोड़ी मात्रा उसके थनों में रहनी चाहिए जिससे पशु में कई तरह के एलिमेंट्स की कमी ना आए। साथ में आपके पशु की जैसे डिलीवरी होती है तो उसके बाद में पशु को न नहलाएं, न हरा चारा डालें, न पशु को अनाज दें। अनाज उस कंडीशन में आपको नहीं देना चाहिए वरना उसे कई बार क्या होता है कि पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिलती है। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या दें। तो देने के लिए जो मैं आपको काढ़ा बता रहा हूँ वह काढ़ा, जैसे यदि पशु की डिलीवरी होती है तुरंत आप उस पशु को वह काढ़ा पिला दें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है 500 ग्राम आपको गुड़ लेना है। यानी गुड़ लेना, गुड़ में क्या होता है कि एंटी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और पशुओं में कई तरह की जो बीमारियां हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, गुड़ के अंदर बहुत कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अदर जो एलिमेंट्स हैं वह भी पाए जाते हैं। तो 500 ग्राम गुड़ लेना है और उस 500 ग्राम गुड़ में आपको 2 से 3 लीटर पानी मिलाना है। वो पानी मिला करके आपको अच्छी तरह से औंटाना है यानी गर्म करना है। और उसके अंदर आपको 200 ग्राम मेथी दाना, 500 ग्राम गुड़ लिया, 200 ग्राम आपने उसमें मेथी दाना डाल दिया, उसको अच्छी तरह से पका लें। पक जाएगा, काढ़ा सा तैयार हो जाएगा। वह काढ़ा तैयार होने के बाद में आपको अलग से जो मैं बता रहा हूँ वह साथ में ऐड करना है। तो उसमें ऐड करना है आपको 100 ग्राम सूंठ, अदरक का सूखा हुआ भाग होता है जिसे हम सूंठ बोलते हैं, वह आपको 100 ग्राम उसे अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। सूंठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप अपने पशुओं को देंगे, इसका बहुत बड़ा रोल होता है पशुओं में। ये पशुओं के ब्लड को अच्छी तरह से सप्लाई करती है, ब्लड का सर्कुलेशन को तेज़ रखती है और साथ साथ में पशुओं में मेले की सफाई भी अच्छी तरह से करती है और भी अच्छे इसके गुण हैं। तो सूंठ लेनी है और साथ में आपको 50 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम के बीच में हल्दी पाउडर आपको प्रयोग करना है।
साथ में मिलाना है और साथ में आपको 100 ग्राम अजवाइन आपको मिक्स करनी है। 100 ग्राम अजवाइन आपको मिक्स करनी है, उसको भी अच्छी तरह से बारीक कूट लेना है। अच्छी तरह से कूट लिया और साथ में आपको 500 ग्राम तारा मीरा। अब देखो तारा मीरा आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मिलता है 500 ग्राम तारा मीरा। वह तारा मीरा को भी आपको बारीक कूट लेना है। ये जो मैंने आपको बताई 3 से 4 चीज़ें, ये आपको अलग पाउडर बना करके जो आपने जो काढ़ा बनाया गुड़ व मेथी का, उसके अंदर आपको ये मिक्स कर लेना है पाउडर। ये मिक्स करके आप उस पशु को पिला देना है या खिला देना है। वैसे बेस्ट ये है कि आप उस पशु को खिला दें, अच्छी तरह से आपका पशु खा लेगा। यदि खा नहीं रहा है तो आप इसे पिला सकते हैं, लेकिन और यदि आपका पशु लिक्विड के तौर पर पीता है तो और भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि आपके पशु पी जाते हैं इस तरह के काढ़ा यदि आप देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लगातार पशुओं को 5 दिन तक आपको ये काढ़ा पशुओं को देना है। इससे पशु की बच्चेदानी की सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी, जिससे कि पशुओं की बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। साथ में पशु में दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाएगी और 5 दिन बाद आप उस पशुओं को जो भी अनाज, यदि आप जैसे गेहूं का दलिया, अदर जो दाना मिश्रण या बाँट जो भी यदि आप बनाते हैं, वह बाँट या दाना मिश्रण मिलाएं, बना करके आप अपने के पशु को दें। जो कि मैंने बहुत सी वीडियो में बताई है कि गेहूं का दलिया है और उसके साथ आप गुड़ की डली भी साथ में मिक्स कर सकते हैं, अदर भी दे सकते हैं। वह आपको 5 दिन बाद में धीरे धीरे उस पशु की डाइट बढ़ा देनी है और साथ में आप अपने पशु की खल भी स्टार्ट कर देनी है। 5 दिन बाद में उसे आप खली भी दे सकते हैं। खली में आप सरसों की खल भी ले सकते हैं, मूंगफली की खल भी ले सकते हैं, तिल्ली की खल भी ले सकते हैं। यानी इनमें से कोई सी भी एक खल मिले वह खल आप उस पशु को ज़रूर दें। और उसमें आप जो पशु को अदर जो मिश्रण बना करके दे रहे हैं वह आप अपने पशु को देते रहें, अलग ही रिजल्ट मिलेगा। बाद में आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर है वह भी साथ में स्टार्ट कर दें 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। बाद में देखें पशु में दूध की मात्रा अलग ही बढ़ेगी। लेकिन साथ में पशु को आपको ये एक कैल्शियम जेल, जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होने वाली है उसमें आपको एक 300 ग्राम की कैल्शियम जेल पिला दें। जैसे यदि आपके पशु का बच्चा दे देती है उसमें आपको 300 ग्राम एक जेल उस पशु को ओरली दे दें। और उसके बाद में 24 घंटे के अंतराल में एक जेल आप इस तरह से लगातार 4 जेल, ये 4 कंटिन्यूटी 4 दिन आप उस पशु को पिला दें। आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आसानी से ले सकते हैं। पशु में दूध ही दूध होगा, पशु की एनर्जी भी डाउन नहीं होगी। पशु में मिल्क फीवर, कीटोसिस, अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है पशु में देखने को नहीं मिलेगी। पशु हष्ट पुष्ट होगा। पहले की से ज़्यादा आपका पशु, पहले ब्यावंत से भी ज़्यादा पशु इस ब्यावंत में दूध देगा। नहीं, आपके पशु में किसी भी तरह की एनर्जी डाउन नहीं होगी यदि आप अपने पशुओं को ये मिक्स करके यदि देते हैं। वैसे भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, उन वीडियो में जो बताया वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि दिया गया है वह भी आपके पशु में बेस्ट ही रिजल्ट देते हैं, उनका भी कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो यदि आपको चाहिए तो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।